डरावनी कहानी सुनाओ। ड्रॉनी कहानी तो मेरे साथ हुआ है वाकया। हाँ। मैं यांगो यूज़ करती हूँ, जो एप्लीकेशन गाड़ी होती है, तो मैंने यूज़ की, उसको मैंने घर पे बुलाया और मैं नीचे उतरी हूँ और उस टाइम एकदम से लाइट चली गई है। शॉर्ट बताऊंगी, लाइट चली गई है। वो राइडर मुझे देखकर भाग गया। वो समझ रहे भालू खड़ा हुआ है। सच में मैंने उसको कॉल करके कह रहा नहीं मैं सिस्टर आपको नहीं लेने आऊंगा, मुझे डर लग रहा है आपसे। मैंने कहा क्या हो गया? तो ऐसा वाकया हुआ तो मेरे साथ। खैर वो मुझसे डर गया था। हाँ, वो बहुत तुम ऐसी डरावनी तो नहीं हो। मैं सच बात बता, इतनी क्यूट सी है। अंधेरे में मैं खड़ी हुई थी, मैंने अबाया पहना हुआ था। हाँ। और वो पता नहीं इसको क्या हुआ। उसने ये बोला था ये कौन है, ये भी आशिक होने वाली है मेरे पर। आप बताएं। छोटा नहीं, जिन। मेरी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं जो मुझे याद है, उससे मैं डरी हूँ। मतलब एक बहुत फनी इंसिडेंट है, वो भी मेरे बचपन का। मेरी पूरी फैमिली डर गई थी बट उस वक्त मैं नहीं डरी थी। और कुछ कोई खास नहीं, बस वॉशरूम का गेट हमारा अचानक से खुल गया क्योंकि वो ना बालकनी टाइप में था और सबको लगा कोई चोर वोर आ गया। सब डर के खड़े में, कोई वॉशरूम में जाने की हिम्मत नहीं कर। और आई वाज लाइक मैं नींद में उठी हूँ, मुझे वॉशरूम जाना था, मैं चली गई गेट खोल के। सब मुझे देख रहे, अंदर कोई नहीं, कोई भी नहीं था। सब समझी कि कोई अंदर चोर है। बट मैं मेरी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं था कि जो जिससे मैं बहुत डर गई हूँ। किसी ने कभी तुम्हें ये बोला है तुम्हारे ऊपर जादू हुआ है? ये तो मुझे आए दिन सुनने को मिलता है, तुम झपेटे में आ गई हो, तुम्हारे साथ ये हो गया। वैसे झपेटा होता क्या है? आई रियली डोंट नो। तुम्हारी मतलब पलके मुड़ी में तुम्हें what is नजर a लगी हुई है। झपेटा? असरात। बट फिर भी क्या है असरात? आपको कहाँ मारते हैं? मतलब झपेटा यही होता है ना? हाँ, मतलब इस तरह की बातें आए दिन ये तो सुनने का आपको नॉर्मली मिलती रहती हैं। आप खासतौर पर जब बड़े बुजुर्गों से मिलते हैं तो वो तो फौरन तुम बड़ी नजर आई हुई हो। हाँ, मतलब बच्ची बीमार हुई है, हॉस्पिटल नहीं, नजर उतार दो, ये बहुत नजर आ गई कुछ है। गलत हुआ है इसके साथ, कुछ नहीं, नजर उतारो। और ये करो भाई। नजर के अलावा भी मेडिकल कंडीशंस होती है और ये लोग समझते नहीं है। खैर ये बताओ उस वक्त से इस वक्त क्या फर्क आया लाइफ में? कोई पॉजिटिव चेंज और एक नेगेटिव चेंज भी? नेगेटिव चेंज ये तो नहीं कहूँगी। हाँ, बस पॉजिटिव चेंज है कि जितनी मतलब मेरे डिप्रेशन में, मेरा गुस्सा, एंगर इश्यूज मुझे बहुत हो गए थे, वो मेरे बहुत मिनिमाइज हो गए। मेरे एंगर इश्यूज बहुत डेंजरस वाले हो गए थे। क्या तुम छुरी लेकर भागते हो? एग्जैक्टली मैं ना खुद को लाइक हाँ, छुरी लेकर गुस्से में ना कोई भी चीज आए हाथ में मैं फेंक रही हूँ और मेरा कोई भी सामने उसके ऊपर अपना गुस्सा उतार रही होती थी। मतलब मेरे एंगर इश्यूज बहुत, क्योंकि मैंने वेट बहुत गेन कर लिया था, ऑलमोस्ट 140 क्रॉस कर गई थी मैं। तो वो जो है मुझे स्ट्रेस सिटिंग की वजह से मेरा वेट मुझे बहुत परेशान कर रहा था। तो राइट नाउ व्हाट आर यू डूइंग ऑन द अभी मैंने अपना मतलब आफ्टर रमजान में दोबारा अपने ऊपर तवज्जो देना शुरू की। मैंने अगेन 22 kgs लूज किया है। और अभी के थोड़ा गैप पर, क्योंकि बताया शिफ्टिंग चल रही थी 15 दिन से, उसमें लगी हुई थी। तो 5 तारीख के बाद से मेरा अगेन जिम और डाइट स्टार्ट है। ओके जी, ये सारी बातें तो चल रही है। अभी हम सनोवर से भी पूछते हैं, लेकिन हमने एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून। वेलकम बैक टू 21mm एंड आई एम योर होस्ट मथीरा। और जिस तरह आप लोगों को बताया कि हम बड़ी बड़ी बातों पर बात कर रहे थे, तो ये सनोवर आप बताओ, जिस तरह अलीना ने एक पॉजिटिव और नेगेटिव, आपका क्या पॉजिटिव और नेगेटिव रहा है? नेगेटिव ये था, मैं किराए के घर पे थी, बहुत ज्यादा परेशान थे हम लोग। और पॉजिटिव ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में है, बहुत ज्यादा हैप्पी है, सिल्वर बटन भी मिल गया है, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, प्यारा हस्बैंड है, मजे मजे के खाने पकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही है। परवरदिगार का जितना शुक्र करें माशाल्लाह माशाल्लाह। बस मुझे ये बताओ, कभी किसी ने कुछ जिस तरह लोग बात करते हैं, लोगों ने बात की है कि यार तुम इतनी अच्छी तरह कैसे खुश कैसे रहती हो? लोगों को मसला होता है, जब एक इंसान खुश होता है तो लोगों को मसला होता है। कहते हैं ना, इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं होता है, चाहे अच्छा कर लो या बुरा कर लो। लोग बोलते हैं, बहुत सी बातें करते हैं। लास्ट टाइम अभी मैं बीमार थी, मैंने ब्लॉग बना लिया, तो हर लोगों ने ना ब्लॉग को एक वो समझ लिया कि हर चीज ये प्रैंक है, हर चीज मजाक है। तो मैंने अभी लास्ट टाइम ब्लॉग बनाया था जिसमें मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो उसमें भी लोगों ने कहा ये झूठ है और ये नाटक है, ये ओवर एक्टिंग है। तो भाई हर चीज जो है ना झूठ नहीं होती है। ओके, तो ये बताओ अभी कितना बनाती हो यूट्यूब से? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही कमा लेती हूँ। लाइक कितना डॉलर्स में? लाखों तक कमा लाखों? हाँ लाखों, मतलब मिलियन नहीं, मिलियन नहीं, लाखों। लाखों क्या होता है? मतलब लाख से ऊपर, 1 लाख से ऊपर। ओके, बट दैट इज ग्रेट, दैट इज वाओ। आप बताओ, आपको पहला चेक कितने का था यूट्यूब से? $100 से। $100 कैसे लगा? ये $100 मेरी 3 साल की मेहनत है। एग्जैक्टली
मेरे $100 तकरीबन 4 साल बाद बने थे। 4 साल बाद जब मेरा निकाह हुआ था, तो निकाह के व्लॉग से वो टोटल $100 बने थे और मेरा अकाउंट उसी वक्त मोनेटाइज हुआ था। तो उसके बाद मैं 5-6 इनकम में निकाल चुकी। बट मेरे जो $104 थे ना, उसकी जो मुझे खुशी थी यूट्यूब से बनने की, वो खुशी मैं आज तक एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत 4 साल तक मैंने उस पर बहुत मेहनत की थी। उसके बाद जाके वो $104 बने, अकाउंट मोनेटाइज हुआ। सो आई वाज लाइक ये मेरी मेहनत है। चलो जी, दैट्स ग्रेट। चले हम आप लोग के साथ एक सेगमेंट करते हैं, हाँ या ना। ठीक है, पहले आपसे शुरू करेंगे। आपने कभी वायरल होने के लिए ये प्रॉप आप उठा सकते हो, हाँ या ना, ठीक है। कभी वायरल होने के लिए जानबूझकर झगड़ा किया है? हाँ, और क्या था झगड़ा? झगड़ा ये था कि हम पिकनिक पे जा रहे थे। बिल्ले से क्या था झगड़ा? बिल्ले वो मुझे बताओ, वो टब में ना प्लीज स्वीट कर दो, स्वीट डुबा दो। वो बार बार अंदर घुसते रहते हैं, गीले होने का बड़ा शौक है। टब उन्होंने अपने लिए तो लिया है। इतना गीला कौन अच्छा लगता है? उनको मजा आता है साथ नहाने में, टब में अच्छा लगता है उनको। एंजॉय कर रहे हैं अपनी जिंदगी, एंजॉय नहा कर। गाइस आप लोग एंजॉय करो, खुदा के वास्ते गीली नहीं ना, मतलब गीला होना बंद करो। असल में वो टब में आ जाता है, अगर वो हेल्दी होता तो टब में नहीं आता। वैसे ये बताओ, उसकी बेगम ने तो हमें बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। वो बच्चा हुआ है, होकर कहीं चला गया है, घूम फिर कर आएगा, या अभी तक गया नहीं है अंदर बीच रास्ते में? क्या मसला है? नहीं, वो जैसे कि इन्होंने वीडियो बनाई थी, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेग्नेंट नहीं है? नहीं प्रेग्नेंट हाँ है, इधर बैठ कर मेरे सामने मुंह पर झूठ। मैं समझी बेचारी माँ है, मैं क्यों किसी का कुछ मजाक करूं। नहीं, वो प्रेग्नेंट नहीं है। आपको पता है जो चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे, क्या प्रेग्नेंट होने के शौक, झूठ झूठ हाँ बोल दो। क्या आप दोनों किसी एक लड़के के डीएम में पड़ चुकी है? कभी किसी लड़के के डीएम में गई हैं आप? नहीं कभी भी किसी लौंडे को मैसेज नहीं करा, हाय हैंडसम? काम के लिए किया। क्या हाय हैंडसम काम दोगे? नो हैंडसम नहीं, तो ऑफिशियल जो होता है। ओके। क्या आपने कभी किसी और टिकटॉकर की वीडियो पर फेक आईडी से नेगेटिव कमेंट लिखा है? यस। क्या था कमेंट बाजी? आपको पता, लाइक मजाक बहुत ज्यादा, बच्चों पे जब मजाक उड़ाया जाता तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने भी जाके कर दिया, ठा। हाँ, और वो कौन थी? वो एक लेडीज थी, और ऐसी बेहुदा लेडीज थी वो खुद। उनका पहनावा इतना ओवर था, तो मैंने कहा पहले आप अपने आप को देखें। नो, दैट इज ट्रू। आई थिंक बच्चों पर नहीं जाओ, एक बच्चे, माँ और बहन, हाँ नहीं जाओ, किसी खानदान वाले पर नहीं जाओ। हाँ चले जी, क्या किसी सेलिब्रिटी ने आपको सीक्रेटली फॉलो किया है? अभी तक तो नहीं पता। नहीं पता? नहीं। ओहो, क्या आपने कभी किसी से कोलैबोरेशन सिर्फ फॉलोअर्स के लिए की है, दोस्ती सिर्फ फॉलोअर्स के लिए की है? नहीं, जस्ट अपनी मेहनत। ओए हाय, चले जी बाप की बारी। अब ये 2 डंडे आपके हाथ में। 2 डंडे आपके। खुदा के वास्ते अभी गुस्सा नहीं होना, कहीं यही ना फेंक दे। नहीं, अब नहीं आता इतना मुझे गुस्सा। नहीं आता? चले जी, क्या आपने किसी की लाइव सेशन में एक्टिंग करी है? रोना, गुस्सा या ओवर एक्टिंग? नो नेवर। वैसे आप क्या क्या करती है? टिकटॉक लाइव करती है? नहीं, टिकटॉक लाइव मुझे समझ में नहीं आता। मुझे भी नहीं आता। खुदा के वास्ते यार, रजब भट्ट का पीछे छोड़ दो। ये लोग, रजब बेचारे, उसको वो चला गया, उसकी बीवी को और मेरे हस्बैंड उसकी इतने फैन है, मतलब सिर्फ हर जगह से उसने रजब भट्ट को फॉलो किया हुआ है। क्रेजीस्ट फैन जैसे कहते हैं ना, मैं कहती हूँ फिदा क्या, वो कहता है बस मुझे पसंद है। और मतलब इतना उसको पसंद है, उसको इतने मैसेजेस करता है, क्योंकि एक दिन जरूर मुलाकात होगी। मतलब एक होता है क्रेजी होना किसी के पीछे, मेरे हस्बैंड वो रजब भट्ट के फैन है, डैम क्रेजी। चले जी रजब, अगर आप देख लें प्लीज फिदा के आप हेलो कर दे डीएम में, कहीं फिदा हो रहा है आपके लिए। ओके, क्या आप दोनों कंपटीशन में हैं, चाहे आप माने या ना माने? रिलेशनशिप्स में जैसे कपल्स होते हैं, कभी कभी वो कंपटीशन में भी हो जाते हैं। नेवर। नो? नहीं, हम दोनों एक दूसरे के साथ जितना होता है कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, अप एंड डाउन लाइफ में आते हैं। कभी वो मेरा साथ देता है, कभी मैं उसका साथ देती हूँ। ओके, क्या आप टिकटॉक के बिना इररिलेवेंट महसूस करती हो? नहीं भी हो तो आई एम हैप्पी विद इट। क्या आप लेकिन फाइनेंशियली यस। तो टिकटॉक कैसे आपको फाइनेंशियली देता है? मुझे ये प्रमोशंस जो हमारे पास आती हैं उसके हम चार्ज करते हैं, उससे हम मतलब कोई ब्रांड है, कोई किसी भी किस्म का,
तो उसके मैं चार्ज करती हूँ तो वीडियोस कितना बनाने चार्ज के। करती है? डिमांड तो मैं ज़्यादा करती हूँ, लेकिन वो मिनिमम जितने हो जाते हैं मैं इसको डन कर लेती हूँ। मैं काम हाथ से नहीं जाने देती। मैं कहती हूँ आते हुए रोजी को लात मारना फजूल है। Okay, that's great. That's a lovely attitude. क्या आप सोशल मीडिया पर किसी लड़के ने शादी का प्रपोजल दिया है आपको? किसने? बहुत सारे लड़के